गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजन प्रेशर होल्ड के बारे में। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है हमारे वीआरवी और वीआरएफ सिस्टम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब कभी भी हम लोग हमारा कॉपर पाइपिंग का नेटवर्क रेडी कर लेते हैं, मीन्स जो भी हमारे कॉपर पाइपिंग की लिक्विड लाइन होती है और जो भी हमारी सेक्शन लाइन होती है, उसको कंप्लीट कर देने के बाद हम लोग इसमें नाइट्रोजन प्रेशर को होल्ड करते हैं। देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन प्रेशर इसलिए होल्ड करते हैं क्योंकि अगर हम लोग ये प्रोसेस करते हैं तो ये प्रोसेस की हेल्प से, इसकी मदद से हमें ईजिली पता चलता है कि हमारे पाइपिंग नेटवर्क में कोई डिफेक्ट है या नहीं है। जैसे कि अगर आपके पाइपिंग नेटवर्क में ब्रेजिंग करते वक्त या फिर कोई इंस्टॉलेशन करते वक्त कोई लीक हो गया हो और इस लीक की वजह से आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस के ऊपर आगे इफेक्ट होगा और आपको ज़्यादा कॉस्ट भी आ सकता है। इस वजह से हम लोग नाइट्रोजन प्रेशर होल्ड करते हैं। ठीक है, इंटरव्यू में भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं नाइट्रोजन प्रेशर होल्ड के बारे में, जैसा कि नाइट्रोजन प्रेशर होल्ड कितने पीएसआई के लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो भी हमारा सिस्टम का रनिंग प्रेशर होता है वो 400 या फिर 450 पीएसआई तक जाता है। मीन्स ये मैक्सिमम प्रेशर होता है हमारे सिस्टम का। लेकिन फ्रेंड्स, जब कभी भी हम लोग नाइट्रोजन प्रेशर होल्ड करते हैं या फिर नाइट्रोजन टेस्टिंग करते हैं तो हम लोग हमारे सिस्टम में 450 टू 500 और 500 PSIG ये प्रेशर की एक यूनिट होती है दोस्तों। PSI भी बोलते हैं इसे और PSIG भी बोलते हैं। मीन्स 450 या फिर 500 या फिर 550 PSI तक हम लोग हमारे सिस्टम की जो पाइपिंग होती है उसमें प्रेशर को होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे सिस्टम में लीकेज है या नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम लोग ये नाइट्रोजन प्रेशर टेस्ट करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब कभी भी हम लोग नाइट्रोजन प्रेशर टेस्ट करते हैं तो इसमें हम लोग दो टाइप के गेजेस यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। जैसा कि नॉवेडेज हम लोग ऑटोमेटिक गेजेस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनीज में आजकल मैनुअल टाइप गेजेस भी यूज़ करते हैं। जैसा कि जो भी मैकेनिकल टाइप गेजेस होते हैं उसमें हमारे पास एक डायल गेज होता है। जैसा हमारा एक स्पीड का रनिंग मीटर होता है ना, उसी तरह से एक डायल गेज होता है जिसमें कांटे की मदद से हमारा प्रेशर इंडिकेट होता है। लेकिन ये सिस्टम में उतना एक्यूरेटली वर्क नहीं करता कंपेयर टू ऑटोमेटिक गेजेस। नाउअडेज हम लोग ऑटोमेटिक गेजेस यूज़ कर रहे हैं, जिसकी मदद से ये प्रोसेस बहुत ईजी हो गया है और बहुत फास्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और हम लोग नाइट्रोजन प्रेशर टेस्ट में एक सिलेंडर यूज़ करते हैं जिसमें हमारा सारा नाइट्रोजन हाई प्रेशर में फिल क्या होता है और ये प्रेशर की कैपेसिटी होती है और प्रेशर की यूनिट होती है अबव 2000 PSIG मीन्स PSI। ये जो भी अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन सिलेंडर के अंदर फिल किया होता है ये बहुत ही हाई प्रेशर में होता है, जिसकी वजह से अगर हम लोग वॉल खोलते हैं तो ये ऑटोमेटिक हमारे सिस्टम की, हमारे जो भी हमारे कॉपर पाइप्स है उसके अंदर ऑटोमेटिक फिल होना शुरू हो जाता है। देखिए दोस्तों, जब कभी भी हम लोग नाइट्रोजन प्रेशर टेस्ट करते हैं तो इसमें हम लोग ऑक्सीजन यूज़ नहीं करते। अगर हम लोग ऑक्सीजन यूज़ करेंगे तो वो जाकर अंदर रेफ्रिजरेंट के साथ रिएक्ट कर सकती है और हमारे पाइपिंग में और हमारे सिस्टम में एक्सप्लोजन हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोग हमेशा नाइट्रोजन गैस यूज़ करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन गैस एक इनर्ट गैस है एंड यह कभी भी रिएक्ट नहीं करती रेफ्रिजरेंट के साथ और इसमें एक्सप्लोजन होने का चांसेस भी नहीं रहते। इसीलिए हम लोग नाइट्रोजन गैस को यूज़ करते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ नाइट्रोजन गैस, अगर आपको नाइट्रोजन गैस यूज़ नहीं करना तो सिर्फ आप हीलियम गैस को यूज़ करते हैं। लेकिन हीलियम गैस जो होती है बहुत ही महंगी होती है
कंपेयर टू नाइट्रोजन गैस, इसीलिए हम लोग नाइट्रोजन गैस यूज़ करते हैं। अगर आपके पास नाइट्रोजन गैस अवेलेबल नहीं है तो आप हीलियम गैस भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप कोई भी दूसरे गैसेस यूज़ नहीं करते, इवन आप लोग ऑक्सीजन भी यूज़ नहीं करते, और जो भी हमारी एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है उसको भी आप लोग यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये डाइकिन के जो भी इसके सेफ्टी कोड्स है उसके खिलाफ है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग नाइट्रोजन टेस्ट क्यों करते हैं, और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू में। देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन टेस्ट करने के बहुत सारे फायदे हैं। जैसा कि अगर हम लोग नाइट्रोजन टेस्ट करते हैं तो फर्स्ट वन, हमें हमारे सिस्टम में अगर कोई माइनर से माइनर लीक भी होगा तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि हम लोग नाइट्रोजन टेस्ट 12 आवर्स या फिर 24 आवर्स के लिए भी करते हैं। हम लोग 12 आवर्स तक इसमें प्रेशर को होल्ड करके रखते हैं, जिससे अगर कहीं पर लीक होगा या फिर कहीं पर हम लोगों ने ब्रेजिंग करते वक्त लीक कर दिया है तो वहाँ से नाइट्रोजन आहिस्ता आहिस्ता लीक होगा, और हमारे गेजेस, चाहे वो मैकेनिकल गेजेस रहने दीजिए या फिर ऑटोमेटिक गेजेस रहने दीजिए, उसमें हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नाइट्रोजन टेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा फर्स्ट वन हमें लीक पता चलता है, एंड नेक्स्ट वन है जो भी हमारे पाइपिंग की स्ट्रेंथ है, मीन्स जो भी हमारे पाइपिंग की ताकत है वो हमें पता चलती है कि ये हमारे जो भी पाइप्स हम लोगों ने इंस्टॉल किए हैं ये मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर पे विथस्टैंड रहेंगे या फिर ये फेल हो जाएंगे, मीन्स ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर पे चल सकते हैं, मीन्स टिकाऊ है या नहीं है ये हमें पता चल जाता है इस टेस्ट से। और इसके अलावा साथ ही साथ अगर हम लोग नाइट्रोजन प्रेशर टेस्ट करते हैं तो साथ में हमारे पास जो भी कंटामिनेशन होता है वो रिमूव हो जाता है। अगर कोई अंदर डस्ट रह गई है तो डस्ट भी रिमूव होती है, और कोई फॉरेन पार्टिकल्स हैं तो वो भी रिमूव होते हैं, और अनवांटेड गैस जो होती है अंदर, जो हम लोग ब्रेजिंग करते वक्त अंदर पाइपिंग में हमारे ट्रैप हो जाती है, वो गैस भी रिमूव हो जाती है पाइपिंग से। ठीक है, और इसमें बहुत सारे फायदे होते हैं हमारे नाइट्रोजन प्रेशर टेस्ट की मदद से। अगर दोस्तों हम लोग ये फॉरेन पार्टिकल्स और डस्ट को रिमूव नहीं करेंगे तो हमारा जो भी पाइपिंग नेटवर्क है उसमें ये सारे फॉरेन पार्टिकल्स और डस्ट इसके अंदर मूव होती रहेगी, और हमारे सिस्टम के जो भी कंपोनेंट्स हैं या फिर जो भी वॉल्स है या फिर एक्सपेंशन डिवाइसेस हैं उनको ये डैमेज कर सकती है, जिससे हमारे जो भी वीआरवी और वीआरएफ सिस्टम का जो भी हमारा सिस्टम है उसकी लाइफ कम होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग किस तरह से इस टेस्ट का अरेंजमेंट करते हैं। जैसा कि आप लोग पिक्चर्स में देख सकते हैं कि हमारे फर्स्ट वन है वो हमारी रेफ्रिजरेंट पाइपिंग है। ठीक है, और जो भी हमारा सेकंड वन है वो हम लोगों ने एक पार्ट यूज़ किया है ब्रेजिंग करने के लिए, मीन्स जो भी हमारा टेपिंग है, टेपिंग को कनेक्ट करने के लिए हम लोगों ने उसको यूज़ किया है। ठीक है, एंड देन आप लोग फिफ्थ नंबर देख सकते हैं वो हमारे गेजेस हैं। ठीक है, वो और हमारे वहाँ पर गेजेस भी होते हैं और प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल भी होते हैं। ठीक है, और जो भी हमारा सिक्स्थ वन है वो हमारा नाइट्रोजन का सिलेंडर है, एंड जो भी हमारा फोर्थ है वो हमारा वॉल है। ठीक है, एंड देन उसके बाद हमारा जो भी नाइट्रोजन मूव हो रहा है वो हमारे पाइप के अंदर आपको दिखाया गया है। देखिए दोस्तों, जब कभी भी हम लोग नाइट्रोजन को फिल करते हैं तो हम हमारी कोई भी एक लाइन में वहाँ पर उसको एक इनलेट बनाकर वॉल को ओपन करते हैं और वहाँ पर उससे कनेक्शन दे देते हैं, एंड देन हम जो भी हमारा नाइट्रोजन है वो हमारे सिस्टम में फिल करना शुरू करते हैं। जैसा ही एक सर्टेन लिमिट पर, जैसा कि 400 psi या फिर 450 psi या फिर 500 psi या फिर 550 psi तक रीच कर जाता है, देन हम लोग वो वॉल को क्लोज करते हैं और उसके पिंच कर देते हैं। ठीक है, वो जो भी हमारा पाइप होता है उसे पिंच करके हम लोग क्लोज कर देते हैं, एंड गेजेस लगाकर हम उसे मॉनिटर करते हैं कि हमारे सिस्टम में प्रेशर रिड्यूस तो नहीं हो रहा है। अगर प्रेशर रिड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे सिस्टम में लीकेज है। अगर प्रेशर रिड्यूस नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे सिस्टम में कोई लीकेज नहीं है। हम लोग आगे
वैक्यूमिंग प्रोसेस के लिए मूव कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों को इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम लोग कौन से टाइप का नाइट्रोजन यूज़ करते हैं। इसका आंसर ये दोस्तों, हम लोग OFDN मीन्स ऑक्सीजन फ्री ड्राई नाइट्रोजन हम लोग यूज़ करते हैं हमारे सिस्टम में। अगर हमारे नाइट्रोजन में ऑक्सीजन मिला हुआ होगा तो सिस्टम में एक्सप्लोजन होने के चांसेस भी हो सकते हैं, इसलिए हम लोग ऑक्सीजन फ्री ड्राई नाइट्रोजन हम लोग यूज़ करते हैं। और हमारे नाइट्रोजन टेस्ट के तो हम लोग इसमें से हमारे सिस्टम के पाइपिंग में से हम लोग जो भी हमारा मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर को भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। अगर दोस्तों आप लोग गैस प्लांट या फिर आप लोग को कोई भी HVAC की ट्रेनिंग चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। स्पेशली मैं गैस प्लांट की ट्रेनिंग देता हूं दोस्तों, जो हमारे हॉस्पिटल्स में यूज़ होती है। और जो VRV के सिस्टम की अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कमीशनिंग प्रोसेस जानना चाहते हैं या फिर नाइट्रोजन टेस्टिंग किस तरह से करते हैं वो जानना चाहते हैं। तो मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों कि किस तरह से कमीशनिंग करते हैं, कमीशनिंग का मतलब क्या होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर इंटरव्यू में कमीशनिंग के बारे में पूछा जा सकता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो।